Hello friends. Now today I am discussing identification of microorganisms using fatty acid methyl ester analysis. माइक्रोब्स के आइडेंटिफिकेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जैसे बायोकेमिकल टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट, फाज टाइपिंग, ओके, डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ एक जो न्यू टेक्निक है वो है फैम एनालिसिस। और ये जो फैम एनालिसिस है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं चाह रहा था कि एक इसका रिव्यू बनाऊं, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाऊं। तो मैंने जस्ट एक इसका वीडियो तैयार किया है। तो बायोकेमिकल टेस्ट का ड्रॉबैक क्या है? बायोकेमिकल टेस्ट में ड्रॉबैक ये है कि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्लिनिकल स्पीशीज कैन बी आइडेंटिफाइड और इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसके बाद अगर हम डीएनए सीक्वेंसिंग की बात करें तो ये भी 16S आरएनए बेस्ड सीक्वेंसिंग होती है या 20S आरएनए सीक्वेंसिंग बेस्ड टेक्निक होती है। इट रिक्वायर ए हाई लेवल ऑफ टेक्निकल प्रोफिशिएंसी एंड हाई कॉस्ट पर सैंपल। इसका जो इक्विपमेंट होता है वो भी हाईली कॉस्टली होता है। तो इसीलिए ये सब देखते हुए जो फैटी एसिड मिथाइल एस्टर एनालिसिस है, इसे भी यूज़ किया जा सकता है फॉर द एनालिसिस ऑफ बैक्टीरिया। हमें ये पता है कि बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो एलपीएस लेयर होती है, दैट इज़ लिपोपॉलीसेकेराइड, ये भी एक फैटी एसिड है। और अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में भी बहुत सारे टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड्स होते हैं जो कि फैटी एसिड्स हैं। जो ग्राम पॉजिटिव के लिपोटिकोइक एसिड्स होते हैं वो ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड्स होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव के जो लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये स्ट्रेट फैटी एसिड्स होते हैं। तो डिफरेंस दोनों में यही है कि जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड्स आर कॉमन इन द ग्राम पॉजिटिव एंड इन ग्राम नेगेटिव स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स आर कॉमन। अगर सिर्फ एलपीएस की ही बात करें तो एलपीएस जो होता है वो हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स होता है। तो ये जो फैटी एसिड मिथाइल एस्टर एनालिसिस है, इसमें हम सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया का ही आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं एंड दिस टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि कैसे हम फैटी एसिड को मिथाइल एस्टर फैटी एसिड बना सकते हैं एंड देन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल एस्टर इसका हम गैस क्रोमेटोग्राफी से एनालिसिस करते हैं। इसमें ये एनालिसिस क्यों किया जाता है, व्हाई दिस एनालिसिस इज डन बाय यूजिंग फैटी एसिड्स? क्योंकि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो हाईली कंजर्व्ड होते हैं किसी भी बैक्टीरिया में। दूसरा ये है कि यदि हम प्लाज्मिड क्यूरिंग भी कर लें, प्लाज्मिड को रिमूव कर दें या प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र किसी दूसरे बैक्टीरिया में हो जाए या बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट विद द यूवी रेस कर दें, किसी भी टाइप का उसमें यूवी रेस के कारण पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाए या अदर मेथड्स के कारण भी म्यूटेशन हो जाए, तब भी फैटी एसिड प्रोफाइल ऑफ एनी बैक्टीरिया कैन नॉट बी चेंज्ड एंड इट इज़ हाईली कंजर्व्ड। प्रोसीजर केवल यही है कि हमें मिथाइल एस्टरिफिकेशन करना होता है, देन आफ्टर इसका हमें गैस क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस करना होता है। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर है वो है हार्वेस्टिंग ऑफ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। देन उसके बाद इस कल्चर का हम सेपोनिफिकेशन करते हैं। सेपोनिफिकेशन इज डन बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मेथनॉल सॉल्यूशन। इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया का लाइसिस हो जाता है। देन इसके बाद हम मिथाइलेशन करेंगे। मिथाइलेशन इज डन बाय HCl एंड मेथनॉल सॉल्यूशन एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल एस्टर। इसी को हम कहते हैं फैटी एसिड मिथाइल एस्टर। इसके बाद एक्सट्रैक्शन करेंगे। हमें पता है कि अभी ये सारा का सारा जो मेथड है ये एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मेथनॉल है। तो फाइनली जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको हमें रिमूव करना है। तो ट्रांसफ़र ऑफ फैम फ्रॉम एक्वस फेज टू ऑर्गेनिक फेज, इसको हमें ऑर्गेनिक फेज में लेकर आना होता है। आफ्टर ट्रांसफरिंग टू ऑर्गेनिक फेज हम करेंगे बेस वॉश। तो एक्वस वॉश ऑफ ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट प्रायर टू क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस।
तो जितना भी ऑर्गेनिक फेज है इसमें जो एक्वस सॉल्यूशन है, जो भी और कुछ बचा हुआ है, उसका हम करेंगे एक्वस वॉश। यानी कि और भी अब जो एक्वस वॉश बचा हुआ है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो इस टाइप से हमारे पास केवल फैटी एसिड्स बचेंगे, और ये फैटी एसिड्स का एनालिसिस हम गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ फैटी एसिड मिथाइल एस्टर एनालिसिस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें जो एक सिस्टम आता है वो है शेरलॉक सिस्टम। तो शेरलॉक सिस्टम में अभी तक 1500 बैक्टीरिया स्पीशीज की लाइब्रेरी है, विथ along with 200 स्पीशीज ऑफ यीस्ट। तो आई थिंक ये केवल एक इंट्रो है फैटी एसिड मिथाइल एस्टर फैम एनालिसिस का। होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।